हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्म मेथड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्व डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू कॉस 2t इफ x 0 इज 1 एंड x ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू -1। देखिए अभी तक आपके पास में इनिशियल कंडीशंस होती थी, यहाँ पर तो मैं बाउंड्री कंडीशन भी दी हुई है कि x 0 पर 1 है और x पाई बाई 2 पर इक्वल टू -1 है। और एक चीज़ आप देख रहे होगे, एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पर, क्योंकि इस आपकी इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट है, डी स्क्वायर एक्स बाय, तो यहाँ पर आपको एक्स डैश 0 की वैल्यू भी मिसिंग है, तो वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, लेट एज्यूम करनी पड़ेगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं पहले। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो कैसे लिख सकते हैं, दिस इज एक्स डबल डैश प्लस 9x इक्वल्स टू कॉस 2t, राइट। और आपको इनिशियल कंडीशन तो दी हुई है, बाउंड्री कंडीशन भी दी हुई है। देयरफॉर अब क्या करेंगे हम लोग, अब लाप्लास ले लेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन वी गेट। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, दैट इज लाप्लास ऑफ एक्स डबल डैश प्लस 9 लाप्लास ऑफ एक्स इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ दिस इज कॉस 2t, राइट। तो कितना हो जाएगा, दिस इज इम्प्लाई एस स्क्वायर एक्स बार माइनस एस ऑफ एक्स 0, ओके, माइनस एक्स डैश ऑफ 0, राइट, plus 9 Laplace of x, this is nothing but x bar, equals to Laplace of cos 2t, this is s by s square plus 2 square, right। अब आपके पास में देखिए x डैश 0 मिसिंग है, तो आप क्या करेंगे, लेट x डैश 0 की जगह आप कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, और x डैश 0 क्या होगा, बेसिकली ये एक कांस्टेंट होगा। आपने अभी तक देखा होगा जब t आप रखेंगे, t की वैल्यू रख देंगे, तो आपके पास में क्या बचेगा, एक कांस्टेंट ही बचेगा। आप कांस्टेंट को कुछ भी लेट कर लीजिए, लेट x डैश 0 से अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हैं, ABC वट एवर द कांस्टेंट, ओके। तो अब आप इन वैल्यूज को एंड यूजिंग द इनिशियल कंडीशंस we get तो क्या मिलेगा आपको, रखिए, देखिए x डैश 0 अभी आपने लिया है, सो दिस विल इम्प्लाई x बार की वैल्यू एक यहाँ से एक यहाँ से, तो क्या मिल जाएगी, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 9, ये आपने कोफिशिएंट कॉमन ले लिया। अब x0 की वैल्यू, तो x0 आपको कितना दिया हुआ है, x0 इज 1, तो x0 यहाँ पर 1 रखा, सो दिस इज माइनस एस, x डैश 0 you have assumed that is alpha, so this is minus alpha equals to, that is nothing but s by s square plus 4, right। तो अब आपके पास में जो x बार का कोफिशिएंट है, इसको छोड़कर बाकी टर्म को राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट s स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स बार इक्वल्स टू, दिस इज s प्लस अल्फा, दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस s ओवर s स्क्वायर प्लस 4, राइट। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको, अगले स्टेप में आप s स्क्वायर प्लस 9 को क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग डिवाइड कराएंगे, तो ये आएगा x बार इक्वल टू s प्लस s बाई एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस s बाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपका क्या कर दिया, s बाई स्क्वायर प्लस 9 से अब डिवाइड किया, तो मैंने थोड़ा अलग अलग करके लिख लिया, राइट। तो क्योंकि मुझे इसका इन्वर्स भी लेना आपको पता है, तो जब इन्वर्स लेंगे तो डायरेक्टली आपके पास में आ जाएगा। तो इसको मैं कह देता हूँ फर्स्ट, क्योंकि मुझे जो दिक्कत आएगी वो अभी आएगी इससे, तो मैं इसको क्या पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो वी कैन राइट बाय पार्शियल फ्रैक्शन we can write, तो इसके लिए सिर्फ, बाकी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस फैक्टर को आपको अलग अलग करके पार्शियल फ्रैक्शन करके लिखना पड़ेगा।
सो एस स्क्वायर प्लस 9, तो क्या लिख लेंगे इसको, दिस इज नथिंग बट ए एस प्लस बी ओवर दैट इज एस स्क्वायर प्लस 4, राइट, प्लस सी एस प्लस डी ओवर दिस इज एस स्क्वायर प्लस 9। ये हो गया आपका सेकंड। जब आपके पास में ए बी सी डी की वैल्यूज आ जाएंगी तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप उठा के सीधा यहाँ शिफ्ट कर देंगे, राइट। तो अब इसका आपको एलसीएम ले लीजिए। सो दिस इज एस फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट साइड से क्या आ जाएगा, तो स्मार्ट तरीका लगाइए, इसको सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई ए इंटू एस क्यूब प्लस 9s, राइट, प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। मैंने ऐसे नहीं लिखा ए एस प्लस बी इंटू दिस, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, प्लस सी इंटू दिस इज एस क्यूब प्लस तो 4s, राइट, प्लस डी इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 से दिस इज थर्ड। आपने इसको थर्ड बोल दिया। अब क्या कराना है आपको, अब कोफिशिएंट्स इक्वेट करा के आपके पास में 4 इक्वेशंस मिलेंगे, 4 अननोन्स मिलेंगे, उनकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, यहां पर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, तो किस किस के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे आप, एस क्यूब के, एस स्क्वायर के, एस एंड एस टू द पावर 0, और इसको बोल सकते हो कांस्टेंट भी, वी गेट। तो आपको 4 इक्वेशन क्या मिल जाएंगी, वी गेट। तो अब एस क्यूब ए प्लस सी, सो ए प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक तो इक्वेशन आपको ये मिलेगी, आप इसको फर्स्ट बोल सकते हो, या मैं नेमिंग बाद में करूंगा, फर्स्ट सेकंड तक खैर हो गया, थर्ड फोर्थ 5 6 आएगा। इसके बाद में एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर आपके पास में क्या मिलेगा, दैट इज बी प्लस डी, सो बी प्लस डी क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, दिस इज ऑल्सो 0, राइट। अब बात करते हैं एस की, तो एस के लिए क्या मिलेगा, 9a, राइट, और एस कहाँ पर है आपका, दिस इज 4c इक्वल्स टू, राइट, और तो कहीं पर एस नहीं है, और लेफ्ट साइड में, सो दिस इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो 3 इक्वेशन आ गए। अब बचा कांस्टेंट, दैट इज एस टू पावर 0, तो 9b प्लस दिस इज 4d, 9b प्लस 4d, और कांस्टेंट तो यहाँ पर है नहीं, तो क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए आपके पास 4 इक्वेशंस हैं, 4 अननोन्स हैं, अब आपको इसमें से वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, अगर आप देखें इसको और इसको, ठीक है, आप इनका नेमिंग कर दीजिए, से दिस इज, यहाँ से मैंने निकाल लिया c इक्वल टू से -a, राइट, और इसको मैंने बोल दिया 1 2 3 से दिस इज 4, राइट, c इक्वल टू -a, b प्लस डी इक्वल टू 0 है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अब देखो इसको और इक्वेशन को अगर इसको इक्वेट करोगे तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट b और d आपको क्या मिल जाएगा, 0, और यदि आपको नेमिंग करना है तो यहाँ नेम कर दीजिए, 4 हो गया, से दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। तो कैसे निकालेंगे, पहले c इक्वल टू -a और b प्लस डी इक्वल टू 0 और 7, सो यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम 5 and 7, फ्रॉम 5 and 7, राइट। तो जब 5 और 7 को यूज करेंगे तो d इक्वल टू -b, तो यहाँ भी 0 है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, सो b इक्वल टू फ्रॉम 5 and 7 b, ठीक है, d इक्वल टू -b रखिए, तो 9b, राइट, d की जगह -b, तो हो जाएगा -4b इक्वल टू 0। मैंने d की वैल्यू को क्या लिखा है, -b, आप 5 और 7 को यूज कर रहे हैं, सो यहाँ से क्या मिल गया आपके पास में, दिस इज 9 - 4b दैट इज 5b, 5b इक्वल टू 0, और b क्या मिल जाएगा आपको, b इज इक्वल्स टू 0, और जब आपके पास b इक्वल टू 0 मिला तो d क्या हो जाएगा, d इज ऑल्सो 0, सो दिस इंप्लाइज d इज ऑल्सो 0, यूजिंग 5, ठीक है, b भी 0 आ गया, d भी 0 होगा। अब आप क्या कीजिए, c इक्वल टू माइनस से जो लिखा आपने 4 को आप यूज कर लीजिए 6 में, सो यूजिंग 4 इन 6, यूजिंग 4 इन 6, ठीक है। तो जब आप 6 में यूज करेंगे तो 9a, दिस इंप्लाइज 9a, और c की जगह पर क्या है, दैट इज -a,
तो -4a हो गया इक्वल्स टू दैट इज 1। तो 9a माइनस 4a कितना आ गया, दैट इज 5a। 9 माइनस 4 5, दिस इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, सो a इज नथिंग बट a इक्वल टू 1/5। और जब a आ गया तो c भी आ जाएगा आपके पास में। देयरफॉर फ्रॉम 4 implies c इक्वल टू -a, तो -1/5। तो देखिए आपके पास में a b c d की वैल्यू आ गई। तो आपके पास में बेसिकली क्या है, a और c की वैल्यू आई है और बाकी b और d तो 0 है। तो b और d जब 0 है तो आपका ये वाला b ये 0 और ये 0, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू किसकी आई है, a की, तो a आ जाएगा आपका 1/5 लिख देंगे, c इक्वल टू -1/5 लिख देंगे और यहां से उठा के फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट में शिफ्ट करेंगे, राइट। सो लिखते हैं अब इसको। सो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, ए बी सी डी की वैल्यू को आपको 2 में यूज़ किया और 2 को हम लोग यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट में। तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, राइट, क्योंकि बी और डी की तो वैल्यू 0 है तो ए और सी पर वैल्यू आएगी। तो अब क्या करेंगे, s/s² + 9 ये है और -1/5 s² + 9 ये है। तो s/s² + 9 मतलब 1 1 - 1/5 दैट इज 4/5। तो ये हो जाएगा आपका कितना, दैट इज 4/5 इंटू s/s² + 9। मैंने इसको और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, राइट, प्लस अल्फा ओवर दिस इज s² + 9 प्लस 1/5 इंटू s/s² + 4। ओके, अब क्या करना है, बस अब आपका काम खत्म होता है। थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ना है, किस लिए, क्योंकि अभी ये अल्फा भी मुझे निकालना है। क्यों, बाउंड्री कंडीशन दी इसलिए गई है, राइट। सो ऑन इन्वर्जन वी गेट, तो इन्वर्स कर लीजिए आप। सो इन्वर्स लैप्लास ऑफ x बार इक्वल्स टू दैट इज 4/5 इन्वर्स लैप्लास ऑफ s बाय, इसको मैंने लिखा s² + 3², राइट, प्लस अल्फा भी कांस्टेंट है। सो इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1/, दिस इज s² + 3² लिख सकता हूँ, प्लस 1/5 ये भी आपका कांस्टेंट है, टेक इट आउटसाइड। इन्वर्स लैप्लास ऑफ s बाय, इसको लिखा मैंने s² + 2², राइट। सो दिस विल गिव यू नथिंग बट x of t and from right side this is 4/5, this is s/s² + a², so this is cos of 80 मतलब cos of 3t plus alpha, this is nothing but sin 3t over 3, so alpha/3 लिख लिया मैंने, राइट, प्लस 1/5, ओके, s/s² + 2², this is nothing but cos of 2t, राइट। तो अब यहाँ इसके बाद में क्या करना, अब आपको x π/2 की वैल्यू भी दी हुई है तो आप यूज कर लीजिए। सो एट t = π/2, एट t = π/2, देयरफॉर x π/2 ये आ जाएगा इक्वल्स टू दिस इज 4/5 cos ऑफ दिस इज 3π/2, ओके, प्लस α/3 दिस इज साइन ऑफ 3π/2 प्लस 1/5 cos ऑफ 2 इंटू टी की वैल्यू π/2। तो अब आपको इसकी कुछ वैल्यूज दी हुई है, तो वैल्यू दी है तो यूज कर लीजिए। तो x π/2 कितना दिया हुआ है, दैट इज -1, राइट। दिस इज 4/5 cos ऑफ, डायरेक्टली लिखने को तो मैं लिख दूंगा पर आपको समझने के लिए लिख रहा हूं। 3π/2 को कैसे लिख सकते हो, दिस इज पाई प्लस π/2, cos पाई प्लस π/2, 2π प्लस पाई 3π, तो पाई प्लस π/2 प्लस α/3, दिस इज साइन अगेन पाई प्लस π/2 प्लस 1/5, 2 से आपका 2 कैंसिल, cos पाई कितना होता है, दैट इज -1। मैं चाहता तो इनकी भी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता था पर आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है।
तो cos पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस cos पाई बाई 2 दैट इज 0। यहाँ पर आएगा sin पाई प्लस पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन भी नेगेटिव रहता है और साइन का साइन रहेगा, सो दिस इज माइनस साइन पाई बाई 2, सो दिस विल गिव यू -1, राइट। और ये तो आपका क्या हो जाएगा 1/5 -1 लिख दिया, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टूडेंट्स एक काम कीजिए आप, क्योंकि मुझे अल्फा की वैल्यू वापस यहीं रिप्लेस करनी है, आप इसको नाम दे दीजिए, से दिस इज इक्वेशन नंबर 8। 7 तक आपने कर लिया था, आप इसको 8 बोल दीजिए, ठीक है। अब जब अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, cos पाई प्लस पाई बाई 2 दैट इज माइनस cos पाई बाई 2, ये लिख लिया। sin पाई प्लस पाई बाई 2 दैट इज माइनस sin पाई बाई 2, ये भी लिख लिया। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा -1, राइट। ये तो हो गया cos 90 0 और ये -1/5 है, इसको आप इधर ले आइए तो प्लस 1/5 हो गया। दिस इज 0 माइनस α/3 sin पाई बाई 2 होता है आपका कितना 1, ओके। सो दिस इज -5 प्लस 1, क्योंकि -5 प्लस 1 तो -4/5 इक्वल टू दैट इज -α/3। और यू कैन से दैट अल्फा की वैल्यू कितनी, α/3 की वैल्यू चाहिए वैसे तो, पर अगर अल्फा देखोगे तो अल्फा कितना हो जाएगा, दिस इज अल्फा इक्वल्स टू 4 3 12/5, राइट। अल्फा की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, यूजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू 12/5 इन 8 वी गेट अल्फा आ गया। अब आप इसको 8 में आप यूज कर लीजिए जो मैंने बताया था। सो स्टूडेंट्स मैंने अल्फा की वैल्यू 12/5 रखा, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई उसकी। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से 1/5 कॉमन ले सकते हो। तो 1/5 जब आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो 1/5 चला गया तो दैट इज 4 cos 3t, राइट। इधर से बचेगा प्लस 4 sin 3t, 1/5 कॉमन लिया, प्लस cos 2t is the required solution। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, पहले से थोड़ा डिफरेंट भी है, क्योंकि इसमें x0 की वैल्यू नहीं दी थी, दूसरा इसमें बाउंड्री कंडीशन दी थी, और एक अल्फा आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ा था कांस्टेंट, तो जो इसकी वैल्यू आपको निकाली है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।